ओइकोस और नोमास या नोमोस ऐसे लिख दीजिए। नोमास ठीक नहीं लिखता, नोमोस ठीक लगता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और नोमोस, ये ज्यादा उचित है। ओइकोस मीन्स होता है हाउस या हैबिटाट, हैबिटाट या हाउस, जिसको आप सीधे सीधे कहिए घर। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उसमें भी ये वर्ड आता है, ओइकोस और लोगस, है कि नहीं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में भी ओइकोस से बना हुआ है। तो ये घर या निवास या आवास, घर, निवास या आवास, हैबिटाट या हाउस जिसको कहते हैं घर, निवास या आवास। और नोमास का मतलब क्या होता है, रूल, लॉ या मैनेजमेंट, कुछ भी कहें। रूल का मतलब क्या होता है, रूल या लॉ, नियम या कानून। चलिए मैं यही दो लिख देता हूं। पहली बात तो इस पहले वाले वर्ड में तो कोई दिक्कत है नहीं। पहला वर्ड कहता है ओइकोस, ओइकोस मींस हैबिटाट, आवास। अब इकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं ना, जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे ऐसे पढ़ाया जाता है, जो ये वाला वर्ड है, ये सेम वर्ड यही इसमें भी है। ये ओइकोस है और ये जानते लोगस है। इसका मतलब होता है स्टडी, और ओइकोस मतलब होता है आवास, निवास स्थान। तो जीवों के निवास स्थान पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में ये कंसेप्ट दिया था। ये ओइकोस सेम वर्ड है, खाली एक शब्द जानते अलग है। ये नोमास या नोमोस पढ़िए, ज्यादा सही है कि नहीं। नोमोस, नोमोस मतलब होता है रूल या लॉ, अर्थशास्त्र। अब हिंदी में लिखिए। अब देखिए ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है इसमें देखिए अर्थ, और दूसरा वर्ड क्या है। अब देखिए अर्थ, जरा ध्यान से ऐसे लिखिए आप भी, शास्त्र। अब देखिए अर्थ को अगर इंग्लिश में डिनोट किया जाए तो अर्थ का मतलब जानते सामान्यतः होता मनी या रिसोर्स। मनी या रिसोर्स को ही अंग्रेजी में इसके बराबर माना जाता है मुद्रा या संसाधन। अर्थ का मतलब होता मनी या रिसोर्स, और शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। शास्त्र का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। शास्त्रों में क्या है, सिद्धांत है, नियमों को बंच में रखा गया कंसेप्ट में। शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। और थ्योरी जानते, देखिए ये जो रूल है, लॉ है, यही फाइनली थ्योरी में कन्वर्ट होता है। हर सिद्धांत के अंदर तमाम नियम कानून आते हैं। जैसे समाजवाद के अलग जानते नियम कानून है, पूंजीवाद के अलग नियम कानून है, उदारवाद के अलग नियम कानून है, लोकतंत्र के अलग नियम कानून है, और बाकी कहीं पे थियोक्रेसी होगी, धार्मिक शासन होगा, उसके अलग नियम और कानून होते हैं। मतलब आप जैसा चीज होगी वैसा नियम कानून होते हैं। तो इस नाते जो अर्थ उसमें था ना कि नोमोस माने क्या था, नियम या कानून, वही चीज है यहां पे, लेकिन थोड़ा सा क्लियर लिखा गया। शास्त्र यह कह रहा है कि संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन या मुद्रा के सिद्धांत, देखिए ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स। ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा ये वाली परिभाषा पढ़िए और पीछे वाली कोई अंतर नहीं है, खाली अलग है। खाली उस कहा जा रहा घर के नियम, फिर कहा जा रहा देश के लिए नियम, तो नियम मतलब क्या है, नियम कब बनाते हैं आप, जब संसाधन सीमित होते हैं, और नियम किसी सिद्धांत के तहत ही बनाया जाता है। आर्टिकल 14 पढ़िए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, समानों के साथ समानता, आसमानों के साथ असमानता। स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन। मतलब सिद्धांत जो है संसाधन के लिए कैसे यूटिलाइज किए जाए, इसके अध्ययन है। अब इसमें देखना पड़ेगा गरीबी के लिए सिद्धांत क्या है, बेरोजगारी के लिए क्या है, कृषि के लिए क्या है, उद्योग के लिए क्या है, सेवा के लिए क्या है, व्यापार के लिए क्या है, निवेश के लिए क्या है, सारे सिद्धांतों का अध्ययन। तो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन, और पहला वाला जो अर्थ है वो सेम है, थोड़ा अलग ढंग में, चूंकि वो शुरुआती दौर था तो इकोनॉमिक्स शुरू में। आप खाली देखिएगा पहले, अभी एक चीज हमको समझ में आ गया कि चलिए दोनों शब्द एक दूसरे को कम से कम एक दूसरे को
सपोर्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि दोनों ठीक ठाक एक ही चीज है। ये कह रहा है कि घर के लिए संसाधनों, मतलब घर के लिए संसाधनों का अध्ययन, या समाज के लिए या देश के लिए, या घर के लिए संसाधनों का नियम, और नियम ही तो जानते में सिद्धांत। अब नियम कैसे बनता है, जैसा सिद्धांत हो। अब मार्क्सवाद होगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बनेगी, या अगर जानते हैं उदारवाद होगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनेगी। अब देखना पड़ेगा कौन सा सिद्धांत। अब जैसे देखिए समाजवाद कब आया, समाजवाद की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। और पूंजीवाद की अवधारणा किसने दी? एडम स्मिथ ने। यही पूंजीवाद का पिता है, ये पूंजीवाद और ये समाजवाद। तो यहां से समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी नियम आ गए, और यहां से उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी नियम आ गए। अभी सारी चीज हम लोग देखेंगे कि कौन कैसा, क्या नियम, कैसी बात। इन्हीं को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यही पूंजीवाद जिन्होंने शुरू किया था, उदारवाद। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी थी 1776 में, और इन्होंने क्या लिखी थी? दास कैपिटल। इनकी जो बुक थी उसका नाम था क्या? हाँ, लेकिन ये कैपिटल जानते हैं आप, स्पेलिंग गलत मत समझिएगा, कार्ल मार्क्स ऐसे ही लिखते थे, मैं भी वैसा ही लिखूंगा, सी से नहीं लिखते थे वो। और ये जानते द वेल्थ ऑफ नेशन। अब देखना पड़ेगा किसका नियम, कैसा नियम, लेकिन कुल मिला जुला के लग रहा है कि संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन क्या है, बोलिए? अर्थशास्त्र।